देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया आर डिवाइडेड बाय फिजन, किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जब आपके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्या होगा? हाँ, आप फिजिकल वर्क करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? फिजिकल वर्क ज्यादा करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या करना पड़ेगा? सेल को बढ़ाना पड़ेगा। तो किसके द्वारा बढ़ाएगा? फिजन के द्वारा। हाँ, फिजन का मतलब क्या होता है? खंडन। क्या होता है? खंडन। तो खंडन दो प्रकार के, द्विखंडन और देखिए जब एक कोशिका दो बनाएगा, क्या बनाएगा? दो, तो कहलाएगा द्विखंडन। और वही जब एक कोशिका 10 बना देगा तो क्या कहलाएगा? बहुखंडन कहलाएगा। अब देखो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसका मतलब हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, यानी सूत्रकणिका का क्या क्या काम होता है, ये क्या करता है। हाँ, क्यों दिया गया है आपके सेल में? द माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। इसके अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है वायवीय श्वसन। इसके अंदर क्या होता है? वायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? वायवीय श्वसन। आप लोग चैप्टर श्वसन में पढ़ेंगे। बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? टैकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। हाँ, वातावरण से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक वायवीय श्वसन है, दूसरा वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन। और अवायवीय को एनारोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और एनारोबिक क्या होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिकॉज दे कंटेन ऑल एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर, जितने भी प्रकार के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, सारा माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद होता है। इसी कारण ये कौन सा रिस्पिरेशन दर्शाता है? हाँ, या सीधा कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। कौन सा सेल का दर्शाता है? सेलुलर रिस्पिरेशन को भी क्या करता है? ये रिक्वायरमेंट करता है। अब देखिए दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, ये कोश की ऊर्जा प्रवाह करता है, इसलिए इसे कोश की ऊर्जा गृह कहा जाता है हिंदी में, या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना। देखो दे प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पादन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कोई दिक्कत? इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? समाप्त होता है। अगला हेडिंग हमारा प्लेस्टिड। क्या है? प्लेस्टिड को कहते हैं लवक। क्या कहा जाता है? किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? प्लांट में। किसमें पाया जाएगा? प्लांट में। पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक है? देखिए प्लेस्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। कितना में? जो भी प्लांट सेल है रे, चुप रहेगा, जो भी प्लांट सेल है सभी में क्या पाया जाएगा? प्लेस्टिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाँ, एंड कुछ यूग्लोनाइड्स में। किसमें पाया जाएगा? यूग्लोनाइड में। इजिली एब्जॉर्ब अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी इसे क्या कर सकते हैं? क्योंकि इसका आकार थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। कल के वीडियो में आप देख लिए थे। हाँ, नहीं देखे थे? गोल गोल संरचना था, घुमा हुआ, सिक्के के ऊपर पचटकिया की तरह रख देते हैं। हैव सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। इसी के कारण जो फल का रंग होता है पीला होता है, फूल का रंग उजला होता है, काला होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। इसी के कारण, इसके कारण प्लेस्टिड के कारण ही पौधों का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। हाँ, गाजर खाते हैं लाल है, हाँ, मूली खाते हैं उजला है कि नहीं? सभी फल का कलर क्या होता है? संतरा खाए पीला है। हाँ, तो क्वेश्चन पीला क्यों है कि नहीं? क्वेश्चन बना ना। हाँ, तो ये प्लेस्टिड के कारण। प्लेस्टिड में 3 प्रकार के प्लेस्टिड होते हैं। क्या होते हैं? अब देखो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोर। मैंने विभिन्न कैटेगरी में इसके प्रेजेंस के आधार पर, कलर के आधार पर निम्न भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया। तो पहला कौन सा है? प्लेस्टिड। तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा कौन सा है? तो जिस चीज में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा उसका कोई कलर आलू है, कोनो कलर है उजला है एकदम, मूली है, कोनो कलर है नहीं ना है, वो खाली एनर्जी स्टोरेज है उसमें। क्या है? फूड बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? स्टोर है। तो देखो स्टोर फूड मेनली क्या है? ये देखो ल्यूकोप्लास्ट के कितने प्रकार? 3। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला कौन सा है? एमिलोप्लास्ट। दूसरा एलियोप्लास्ट। तीसरा कौन सा है? एलियोपोप्लास्ट। कौन सा है? एलियोप्लास्ट। तो देखिए किस में रहेगा? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा पाया जाता है? आलू में। तो देखिए जिस व्यक्ति को चीनी नहीं होगा ना, आलू नहीं खाइएगा, हाँ, डायबिटीज का पेशेंट हो गया वो, तो आलू क्या कर दिया जाएगा? चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है?
हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। फिर देखिए अक्सर आलू के स्टार्च के परसेंट देखिए, जब लोहा वाला हंसुआ से आलू को काटिएगा ना, देखिए नीला पन लगता है कुछ देर बाद। अगर ललका आलू वाला काटे तो आलू दो प्रकार का होता है, लाल वाला होता है, उजला वाला। तो जो लाल वाला आलू रहेगा उसमें स्टार्च की मात्रा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एक होता है लाल आलू, वो क्या होता है, उजला आलू रहता है। तो लाल वाला आलू थोड़ा महंगा देता है, उजला वाला थोड़ा क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि एक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, स्टार्च की मात्रा क्या है, ज्यादा है, एक में क्या है, कम है। देखिए इसमें एंडोप्लास्ट में क्या पाएगा, प्रोटीन है, इसमें क्या आ जाएगा, फैट एंड ऑयल। तो जो भी ऑयली, हाँ दलहनी हो गया, हाँ जैसे कि सरसों हो गया, क्या हो गया, सरसों हो गया, और क्या हो गया, कोकोनट हो गया, इसमें क्या पा जाएगा, हाँ नारियल का आंतरिक भाग देखिए उजला होता है, कोई कलर उसका नहीं होता है। अब देखिए अगला है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कितने प्रकार, दो। तो पहला कौन सा है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहलाएगा, क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस का यूनिट है, इसी के द्वारा पौधे क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कर। जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसमें फोटोसिंथेसिस, अगर हम तुम में भी क्या होता है, क्लोरोफिल पाया तो धूप में खड़ा रहता, एनर्जी तैयार हो जाता। आदमी काम ही नहीं करता कोनो, काहे पर इतना पढ़ना लिखना सब कुछ उतना किसके लिए है, हाँ पेट के लिए सब कुछ। आदमी काहे परेशान है कि अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके और अच्छा रह सके। आदमी को भूख नहीं लगा तो काम करने जाएगा वो, है कि नहीं। जो काम करवाता है कौन करवाता है, पापी पेट करवाता है, वरना आदमी कोई किसी से मतलब नहीं रखता। अपना भूख का अपना ऐसे अपना पढ़ कहीं भी सोया रहता है, धूप में खड़ा होता, चार्ज हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफिल का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर पाया धूप में आप खड़े हो जाते हैं। जादू फिल्म देखें क्रिस का, हाँ धूप में खड़ा होता चार्ज हो जाता है वो। हाँ तो अगर जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो ऑटोट्रॉप्स होगा, किसी पे डिपेंड वो नहीं करेगा। क्या करेगा, फूड के लिए किसी पे डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो जाएंगे आप। क्या हो जाएंगे, नहीं मोदी जी सब ने कहता आत्मनिर्भर भारत। हाँ तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। इसलिए ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी के कारण पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। अब देखिए अगला है नन ग्रीन, क्या है, इसमें आता है कैरोटीन। क्या आता है, कैरोटीन है। एक आता है ज़ैंथोफिल। क्या आता है, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का भी काम अलग होता है और ज़ैंथोफिल का भी काम क्या होता है, अलग होता है। पहले इतना लिखिए, तो लिखिए प्लास्टिड, लिखिए प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लोनाइड्स। किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल और यूग्लोनाइड्स में क्या पाया जाता है, हाँ हाँ हाँ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया ना, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होगा वो जो स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और एंड भी कहां करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एंड करता है। स्टार्टिंग भी क्लोरोप्लास्ट में होगा और एंड भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्या करें, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, क्या किया, ट्रैप किया, उसे केमिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर दिया। क्या करेगा, केमिकल एनर्जी उसे क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लिखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट लिख लीजिए, लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, तो पूछ रहा है कि एक ऐसे यूनिट का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या कह देंगे, क्लोरोफिल। क्या कह देंगे, क्लोरोफिल वह यूनिट या वह इकाई है जिसके कारण पौधे क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस को कर पाते हैं या दर्शा पाते हैं। लिखो,
लिख लिए? अब अगला क्या है? क्रोमोप्लास्ट क्या है लिखा है ना हेडिंग, देखो क्या कह रहा है। कलर प्लास्टिड विच आर रेड, क्या है? रेड, ऑरेंज एंड येलो कैरोटीनॉइड। इट इज फाउंड इन प्लांट पार्ट्स लाइक फ्रूट एंड फ्लावर। किसमें पाया जाता है? फ्रूट में पाया जाएगा। और हाँ देखिए, कनैल फूल होता है ना, उसका रंग क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? गाजर होता है, क्या होता है? लाल होता है। चुकंदर हो गया, क्या होता है कलर में? लाल होता है, नहीं होता है। संतरा खाते हैं आप, देखिए छिलका उसका क्या रहता है? पीला रहता है। तो क्या कह रहा है? क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो कलर, ये कौन सा प्लास्टिड होगा? कलर प्लास्टिड होगा। क्या होगा? जैसे फोटो कॉपी करवाते हैं ना, एक होता है कलर में, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो जिसके अंदर कलर प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट कहलाएगा। और जिसके अंदर क्या कहलाएगा? हाँ, कलर पिगमेंट पाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? तो देखो, कलर प्लास्टिड विथ रेड, कौन सा कलर रहेगा? रेड, ऑरेंज एंड येलो कैरोटीनॉइड्स। इट इज फाउंड इन प्लांट पार्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड फ्लावर। किसमें पाया जाएगा? फ्रूट और फ्लावर में। और लीफ में क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? क्योंकि पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। और फूल और जो फल का रंग क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखो, दिस प्लास्टिड कंटेन फैट सोलुबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड जैंथोफिल। एक क्या करता है? कैरोटीन करता है, दूसरा क्या करता है? जैंथोफिल। फिर कैरोटीन का भी काम क्या होता है? अलग होता है। और जैंथोफिल का भी काम क्या होता है? अलग होता है। लिखिए, ये क्रोमोप्लास्ट लिख के रह दीजिए। लिकोप्लास्ट। हाँ लगता है। ये वाला परमाणु संख्या। गणित पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? गणित पढ़ा रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? हाँ, बायोलॉजी ठग रहे हैं बच्चा सबको ना, गणित के नाम की, केमिस्ट्री के नाम पे गणित सब पढ़ा रहे हैं सबको। नहीं है कि नहीं? लिख लिए? लिखने वाला फास्ट है, याद होता है कि नहीं? पूछे एक दो को। केमिस्ट्री के क्लास में गणित कहाँ से आया? आप रिपीट करते हैं। जल्दी ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है? फिर टेस्ट होगा आप लोग का। हाँ, तो प्रिपरेशन करना अच्छे से, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। थोड़ा फास्ट लिखो, फेयर नहीं बनाने लगो। लिख लिए ये? नहीं लिखे हैं? बतिया रहे हैं तो कहां से लिखेंगे?
हो गया। अब देखो अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स आर एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एग्जिबिट्स ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसके कारण? प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। देखिए, लीव का मतलब होता है पत्ता, और किसी किसी का तना भी क्या होता है? एकदम हरा होता है। जो नया प्लांट होगा, ग्रो करेगा, जो नया पौधा, जैसे कि रहरी का पौधा सब हो गया, ये छिलका छिलेगा तो छिल जाएगा, छिलका भी क्या रहता है? हरा रहता है ना। किसके कारण रहता है? क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताइए पौधों का रंग क्यों हरा होता है, तो क्या कहेंगे? क्लोरोफिल के कारण। देख, हाँ, ग्रीन कलर होता है। अब देखिए, दीज आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लिव्स। जो देखिए कहां पाया जाएगा? लिव्स के किस में पाया जाएगा? मेसोफिल में। हाँ, देखो कितना घुमा हुआ है। दीज आर लेंस शेप्ड। किस शेप का होगा? लेंस शेप्ड, ओवल, अंडाकार होगा, स्फेरिकल होगा, डिस्क्वायड होगा, और रिबन लाइक हो सकता है। कैसा हो सकता है? पतला रिबन, फीता की तरह होता है ना, उस टाइप की संरचना इसकी हो सकती है। दे आर वेरिएबल इन लेंथ। सभी का आकार क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी का आकार छोटा होगा तो किसी का आकार क्या होगा? एवरेज कितना होगा? 5 से 10 माइक्रोमीटर, एंड वाइड कितना हो जाएगा? 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है। The number varies from 1 per cell of क्लाइडोमोनस एंड ग्रीन एल्गी टू द 20 से लेकर 40% इन मेसोफिल। देखिए क्या है? क्लाइडोमोनस और ग्रीन एल्गी, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया है। क्या है ये? और ये अपना फूड क्या करता है? खुद ऑपरेट करता है। किसके कारण? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के कारण। तो देखिए, देयर नंबर ऑफ वेरीज फ्रॉम 1 per cell of Clydomonas and green algae to 20 to 40% cell in mesophil। क्या रहता है? 20 से लेकर 40% क्या रहेगा? मेसोफिल रहता है। किसमें? क्लाइडोमोनस और ग्रीन एल्गा में। लिखिए ये भी। अब लगता है नहीं ज्यादा आगे पढ़ता है? हाँ, तो ये भी कितनी झिल्ली से घिरा होगा? दोहरी झिल्ली से। देखो, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला यहां, ये देखो, ये वाला जो लेयर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? देखो, कौन सा मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन। अब देखो, ये जो पतला परत है ना, यहां से कट के हटा दिया गया है। ये क्या कहलाएगा? ये इनर मेम्ब्रेन कहलाएगा। तो कितनी झिल्ली से घिरा होता है क्लोरोप्लास्ट? 2। देखो, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विथ आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल एंड द इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। क्या होता है? ये ज्यादा परमिएबल होता है, और ये क्या होता है? हाँ, कम परमिएबल, किसी भी सब्सटेंस को बहुत कम मात्रा में अंदर आने देगा। ठीक है। देखो, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द एस्ट्रोमा। जिसके द्वारा इसका स्पेस मेंटेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। देखो, ये जुड़ा हुआ नहीं, देखो इस पाइप से एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। ये एक दूसरे से क्या है? ये एक दूसरे से क्या है? अटैच है, जुड़ा हुआ है। तो ये चीज क्या कहलाएगा? एस्ट्रोमा कहलाएगा। एस्ट्रोमा समझिए क्या होता है? देखो, ये जो चौक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रखा हुआ ना, एक के ऊपर एक सिक्का की तरह रखा हुआ है, और ये जिस डिस्क से फीता से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिस टेप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? देखो क्या कह रहा है? द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का अंदर। तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये स्पेस लिमिटेड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोमा। जो इसके स्पेस को मेंटेन करता है, घटाता और बढ़ाता है, वो चीज क्या कहलाएगा? एस्ट्रोमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो, हटाओ इसको।
ये हेडिंग हो गया एस्ट्रोमा। देखो ये क्या है, एस्ट्रोमा है नेमिंग, ये हो गया एस्ट्रोमा। अब देखो ये फ्लैट डिस्क की तरह आपको दिख रहा होगा, ये यहां दिख रहा है ना, ये देखिए पतला पतला, ये फिगर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। हाँ ये जो दिख रहा है ना आपको, तो ये चीज क्या कहलाएगा, एस्ट्रोमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्ट्रोमा। देखो ये जो गोल गोल संरचना आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा थैलाक्वाइड। क्या कहलाएगा, देखो थैलाक्वाइड्स आर फ्लैटेड, क्या रहता है, फ्लैटेड रहेगा। फ्लैट का मतलब चपटा होता है, क्या होता है, फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स फाउंड इन द एस्ट्रोमा, जो किसके अंदर पाया जाएगा, एस्ट्रोमा के अंदर पाया जाएगा। ये क्या करेगा, इसी के अंदर सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम, किसके अंदर, थैलाक्वाइड के अंदर। लिखिए, ये फिगर घर से बना के लाएंगे, ठीक है, इसके नीचे बना देंगे। जो फिगर दिख रहा है ना, एनसीईआरटी में है ये दिया हुआ, इसे आप घर से बना करके लाएंगे। अभी नहीं बनाना है फिगर, अभी पढ़िए आप। हाँ आइए एसी लगवाएं, एसी लगाओ इसमें, सच में आइए ना। नहीं नहीं हम इसमें नहीं आएंगे, बहुते हैं। देखिए इसे पंखा चल रहा है, कितना ठंडा है। उसमें ना पीपीटी इंपोर्ट नहीं होता है, नहीं नहीं उसमें पीपीटी इंपोर्ट ही नहीं होता है। स्मूथ है। के साथ साथ फॉर्म लेके आएंगे, समझ गए। हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है आज के क्लास में, अभी वाला जो पढ़े हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, दोबारा रिपीट कर देते हैं उसको। कौन सा, बताइए, इसी में जो था वही वाला, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कौन किस चीज का फिगर है, प्लास्टिड का। किसका है, देखिए तो क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये जो अंगक है ये दोहरी झिल्ली से क्या होता है, तो देखो तो एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, ये हो गया बाह्य झिल्ली, ये हो गया
ये समझ गए। एन आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल, जो आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होता है, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है किसी मटेरियल को, और आंतरिक क्या रहता है, लेस परमिएबल रहता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़े ना, जो कुछ चुनिंदा सब्सटेंस को अपने अंदर आने देता है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इसका जो स्पेस जो मेंटेन होता है ना, किसके द्वारा मेंटेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एंड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। देखो स्ट्रोमा क्या है, देखो ये है ना, ये दिख रहा है तुमको अटैचमेंट, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिस स्पेस या जिस टेप से ये जुड़ा हुआ है उसे क्या कहा गया है, स्ट्रोमा कहा गया है। क्या कहा गया है, स्ट्रोमा। समझ गए। देखो जैसे ये है, इस टाइप की संरचना, तो ये क्या कहलाया, थैलाक्वाइड कहलाया। थैलाक्वाइड किससे जुड़ा रहेगा, ये पतला वाला नली से जुड़ा हुआ रहेगा ना। हाँ मान लीजिए, अब फिर हो गया एक और मेम्ब्रेन डाल दीजिए यहाँ पे, एक और डाल दीजिए, तो एक हो गया इनर मेम्ब्रेन, एक क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाया, ये जो पतला पाइप की तरह दिख रहा है ना यहाँ, ये क्या कहलाएगा, एस्ट्रोमा कहलाएगा। आप देखो अगला थैलाक्वाइड, तो ये देखिए, ये जो फ्लैट डिस्क आपको चिपटा हुआ दिख रहा है, ये गोल गोल 5 का डॉलर अगर आप जमा करेंगे, मोटा वाला बड़ा वाला, एक के ऊपर एक, तो ऐसा संरचना बनेगा, सेम बनेगा, कोई डिफरेंस उसमें नहीं रहेगा। तो उसी में से एक जो ले लिया आपने, उसका नाम क्या पड़ा, थैलाक्वाइड पड़ा। थैलाक्वाइड आर फ्लैटेड, फ्लैटेड का मतलब चपटा, क्या होता है, फ्लैटेड मेम्ब्रेनस। किससे अटैच रहेगा, मेम्ब्रेनस। ए सैक फाउंड इन द स्ट्रोमा इज कॉल्ड थैलाक्वाइड। क्लियर। अब देखो इसमें बता रहा है, थैलाक्वाइड आर अरेंज इन द स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्का जमा करते हैं ना, एक के ऊपर एक, पिलर के तरह क्या रहता है, ये जमा रहता है। वन अबव अदर कॉल्ड ग्रेना, एक के ऊपर जो एक रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहा जाता है, और इंटरग्रेनल थैलाक्वाइड्स के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है ऑल्सो देयर आर द फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, चपटा आकार की फीतानुमा संरचना पाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा लेमेला दैट कनेक्ट टू द थैलाक्वाइड, जो एक थैलाक्वाइड को दूसरे थैलाक्वाइड से क्या करता है, जोड़ता है, ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। क्या होगा, ग्रेना क्या होगा, अलग अलग होगा। द मेम्ब्रेनस ऑफ द थैलाक्वाइड इनक्लोज स्पेस इज कॉल्ड लुमेन। जिसके द्वारा थैलाक्वाइड क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है एक स्फीयर में, उसे क्या कहेंगे, लुमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, लुमेन। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम। क्या एंजाइम करेगा, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया अपना एंजाइम कंटेन किया था, उस तरह ये भी करेगा। रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एंजाइम ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या होगा,